कौमी और सूबाई असम्बलियों के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा मार्का। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। कौन फाते होगा, किसको मात होगी, सबको इंतखाबी नताइज का इंतजार। कौमी असम्बली के हल्का 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में नवाज लीग और पीटीआई के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था। इलेक्शन में नवाज लीग की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली असद के दरमियान जीत की दौड़। पीपी 51 वजीराबाद के सूबाई हल्के में भी नवाज लीग के उम्मीदवार तल्लत महमूद की बढ़तरी। पीटीआई के मोहम्मद यूसुफ का दूसरा नंबर। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी तीसरे और तहरीक लब्बैक चौथे नंबर पर। नून लीग ने परवेज खटक के होम ग्राउंड नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में नकब लगा ली। नून लीग के उम्मीदवार इख्तियार वली को बढ़तरी। तहरीक इंसाफ के मियां उमर दूसरे नंबर पर। NA 45 कुरम में भी कांटे का मुकाबला जारी। हतमी नतीजा मिलने तक कारकुन अपने वोट की हिफाजत करें। मरियम नवाज की कारकुनों को हिदायत। कहती हैं वोट चोर हुकूमत आपका वोट चोरी करने का हर हरबा इस्तेमाल करेगी। टर्नआउट कम रखने के लिए पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग कराई गई। राना सनाउल्लाह का इल्जाम। डस्का में इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के खिलाफ एक्शन लिया। ऑपोजिशन को प्रोटोकॉल दिया गया। पीटीआई की दरखास्तों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून को खिलाई मखलूक नहीं, डस्का के अजीम लोग हराएंगे। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का रद्द अमल। दावा किया कि नून लीग ज़िमनी इलेक्शन हारेगी। मुस्लिम लीग नून का गुजरांवाला के पोलिंग स्टेशन नंबर 80 पर धांधली का इल्जाम। अता तारड़ कहते हैं पोलिंग को सुस्त करने के लिए कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। अज़मा बुखारी ने इलेक्शन कमीशन से पुलिस की गुंडागर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मंडी लगी हुई है, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए, जीत पाकिस्तान की होगी। सेनेट इलेक्शन में बोलियां लग गईं। फैसला कुन घड़ी है, जीत पाकिस्तान की होगी। वज़ीर आज़म पुरअज़्म नवाज शरीफ के बच्चे, दामाद और मुंशी गवाल मंडी में नहीं लंदन में पैदा हुए। इसहाक डार महंगी तरीन गाड़ी में ऐसे घूमते हैं जैसे वालिद की साइकिल नहीं, रोल्स रॉयस की दुकान थी। शरीफ फैमिली पर तंज। बच्चे भी बाहर हैं, मुंशी भी बाहर है, दामाद भी बाहर है। ऐसे लगता है कि ये पैदा ही बरतानिया के बड़े बड़े महलों में हुए थे, ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए थे। इसहाक डार का तो लगता है ऐसे कि बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। हर सियासी जमात की अददी तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी होनी चाहिए। सदारती रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सेनेट के क़याम का मकसद मुतनासिब नुमाइंदगी देना है। आइंदा समाअत पीर को होगी। आसिफ जरदारी का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक तबादला ख्याल। PDM के सेनेट इंतखाबात के लिए मुतफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी की इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी मुशावरत। हमारे जो सेनेट इलेक्शंस हैं वो एक मंडी सी बन जाती है, जिस तरह के हम सुन रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और जगहों पे ये सिलसिला अभी भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी ये हो रहा है। मुल्क से पैसे की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। वफाकी वजीर अखलाक शिबली फराज कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन मंडी बन जाते हैं। किसी और ने ओपन बैलेट के लिए इकदाम नहीं किए। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और दीगर सूबों में खरीदो फरोख्त हो रही है। अवाम को मालूम होना चाहिए किस किस ने वोट दिया। बिजली और गैस महंगी हुई, गर्दिशी कर्जे बढ़े, जिम्मेदारी माजी की हुकूमतें हैं। वजीर तवानाई का दावा, साबिका हुकूमतों को छोड़ें, 2.5 साल का हिसाब दें। राजा परवेज अशरफ का जवाब। बिजली की कीमत में एक बार फिर 92 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने जनवरी के लिए बिजली महंगी करने की सिफारिश की। कीमतों में इजाफे के बाद सारिफीन कर
9 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत 25 फरवरी को होगी। कराची पुलिस की जेर हिरासत हलीम आदिल शेख के सेल से सांप निकल आया। पीटीआई रहनुमा का 4 फीट लंबे काले नाग का सर कुचलने का दावा। कत्ल की साजिश की गई, अपोजिशन लीडर का इल्जाम। पीटीआई रहनुमाओं की आईजी सिंध से मुलाकात, वाक़े की शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा। हलीम आदिल शेख को अदालती रिमांड पर 25 फरवरी तक जेल भेजने का हुक्म। ऑपोजिशन लीडर ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को आगाह किया। उनके कमरे में मंसूबे के तहत सांप छोड़कर कत्ल करने की साजिश गई। फाजिल जज ने इस्तफसार किया, क्या आपने सांप के मुंह में दांत देखे थे? आपको जेल भेज रहे हैं, वहां आप महफूज रहेंगे। मुर्तजा भुट्टो को मारने वालों से अब हलीम आदिल शेख की जान को खतरा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर से दहशतगर्द जैसा सलूक किया जा रहा है। वफाकी वजीर फैसल बाबडा बोले, जो हालात हैं शुक्र करे सांप ही निकला है, अजदहा नहीं। मुल्क में कोरोना के खतरनाक बार, मजीद 40 अफराद शिकार। अमवात की तादाद 12,527 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 1,245 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट्रल कमांडर के कमान जनरल कैंप मैककिंजी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और अमरीकी जनरल ने अफगान अमन अमल आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। आर्मी चीफ से रूसी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान की भी मुलाकात हुई। मुस्तकबिल में पाक रूस ताल्लुकात को मजीद फ़िरोग देने पर इत्तेफाक। कराची पुलिस की जेर हिरासत हलीम आदिल शेख के सेल से सांप निकल आया। पीटीआई रहनुमा का 4 फीट लंबे काले नाग का सर कुचलने का दावा। कत्ल की साजिश की गई, अपोजिशन लीडर का इल्जाम। पीटीआई रहनुमाओं की आईजी सिंध से मुलाकात, वाक़े की शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा। हलीम आदिल शेख को अदालती रिमांड पर 25 फरवरी तक जेल भेजने का हुक्म। ऑपोजिशन लीडर ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को आगाह किया। उनके कमरे में मंसूबे के तहत सांप छोड़कर कत्ल करने की साजिश गई। फाजिल जज ने इस्तफसार किया, क्या आपने सांप के मुंह में दांत देखे थे? आपको जेल भेज रहे हैं, वहां आप महफूज रहेंगे। मुर्तजा भुट्टो को मारने वालों से अब हलीम आदिल शेख की जान को खतरा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर से दहशतगर्द जैसा सलूक किया जा रहा है। वफाकी वजीर फैसल बाबडा बोले, जो हालात हैं शुक्र करे सांप ही निकला है, अजदहा नहीं।